हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 2 का चैप्टर नंबर 4, जो कि एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एक्सरसाइज 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑन क्यूबॉइड के कंसेप्ट पर बेस्ड था। और आज हम लोग इस चैप्टर का एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रोजेक्शन। अब देखिए, प्रोजेक्शन बेसिकली यहाँ पर एक फिजिक्स का टॉपिक होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर मैथ में पढ़ने वाले। देखिए, प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन बेसिकली एक परछाई होती है, ठीक ना। प्रोजेक्शन बेसिकली एक शैडो होता है किसी 3D ऑब्जेक्ट का एक प्लेन पर, ठीक। अब देखिए ना, हम लोग इस वीडियो में केवल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ कुछ एग्जांपल भी लेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड जो सॉलिड शेप होते हैं ना, उनके प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि जब हमें कोई स्टैंडर्ड हमें सॉलिड ना दे रखा हो, हमें ऐसे ही मतलब जनरल एक सॉलिड दे रखा हो, तो फिर हम लोग उसके प्रोजेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके क्या क्या तरीके होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक। आज का ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 4F के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखिए, प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन किसी 3D ऑब्जेक्ट का एक प्लेन पर परछाई होती है, ठीक ना। देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन इज लाइक इट्स शैडो ऑन द प्लेन। यानी एक प्लेन पर किसी 3D ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्शन होता है ना, वो बेसिकली एक शैडो होता है उस प्लेन पर। किसका? उस 3D ऑब्जेक्ट का, जिसकी हम लोग प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। देखिए, द प्रोजेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट टू द प्लेन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग करना है क्या, तो जैसे जिस प्लेन पर हमें प्रोजेक्शन यहाँ पर ऑब्टेन करना है ना, उस पे हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का हमें प्रोजेक्शन प्राप्त करना है, उसका हम लोग ना प्रत्येक पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे उस प्लेन पर। और उस परपेंडिकुलर लाइन कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, तो उस पॉइंट से जो यहाँ पर शेप बनेगा ना, वही बेसिकली क्या होगा, वही यहाँ पर होगा प्रोजेक्शन उस 3D ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल, इफ अ पॉइंट P आउटसाइड अ प्लेन M, एक प्लेन M है जो कि 2D प्लेन है, और उसके बाहर मतलब कहीं एक पॉइंट P है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये वी से दैट अ लाइन OP इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन M। अब हमने क्या देखा, देखिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट के प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉइंट का प्रोजेक्शन बेसिकली पॉइंट ही आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट है, इसका हमें प्रोजेक्शन देखना है इस वाले प्लेन पर, ये प्लेन एम है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें क्या करना, इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। और यहाँ पर वही परपेंडिकुलर क्या है, ये ओपी जो है वही परपेंडिकुलर जो कि इस पॉइंट से इस प्लेन पर ड्रॉ किया गया, ठीक ना। इफ फॉर एनी ओ एक्स ऑन द प्लेन, यहाँ पर जो ओ एक्स यहाँ पर है लाइन प्लेन पर, एंगल पी ओ एक्स बराबर क्या है, 90 डिग्री। एंगल पी ओ एक्स क्या है, 90 डिग्री, ठीक ना। यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया गया, ठीक। एंड वी से दैट द पॉइंट O इज द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट P ऑन द प्लेन M। और हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए जब हमने P पॉइंट से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ पर वो परपेंडिकुलर कहाँ बना, वो 90 डिग्री एंगल कहाँ बना, इस O पॉइंट पर। इसका मतलब क्या है, ये जो O पॉइंट है ना, यही बेसिकली इस P पॉइंट का इस प्लेन M पर प्रोजेक्शन है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि पॉइंट, किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन पर प्रोजेक्शन एक पॉइंट होता है, और वो बेसिकली कैसे मिलता है, उस पॉइंट से बेसिकली उस प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनेगा ना, वही पॉइंट बेसिकली उस पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा उस प्लेन पर, ठीक। अब बात करें, देखिए सिमिलरली द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुगेदर फॉर्म अ प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक पॉइंट था, ठीक, तो यहाँ पर एक ही पॉइंट मिला, और एक पॉइंट ही क्या बन गया, यहाँ पर प्रोजेक्शन बन गया। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर का प्रोजेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं एक प्लेन पर, तो यहाँ पर इसके चारों पॉइंट से जब हम लोग परपेंडिकुलर इस प्लेन पे ड्रॉ करेंगे ना, तो वो जो परपेंडिकुलर से जो पॉइंट मिलेंगे, जहां जहां 90 डिग्री एंगल बनेगा, वो पॉइंट से ना यहाँ पर जब हम लोग उन सभी पॉइंट को मिलाएंगे, तो हमें जो चीज मिलेगा ना, वही क्या होगा, वही प्रोजेक्शन होगा उस ऑब्जेक्ट का उस प्लेन पे, ठीक ना। तो देखिए वही बात लिखा गया, सिमिलरली द प्रोजेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मतलब उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट्स का जो प्रोजेक्शन होगा ना, टुगेदर फॉर्म द प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन। यानी एक साथ मिलकर क्या करेंगे, एक साथ मिलकर वो बनाएंगे किस चीज का, उस ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन का उस प्लेन पर, ठीक। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्शन क्या होता है आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, इस टॉपिक को और अच्छे से इन डिटेल समझते हैं, ठीक। देखिए, प्रोजेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने एक पॉइंट का एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन अ प्लेन, यानी अब बात कर रहे हैं हम लोग कि लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन किसी प्लेन पर क्या बनता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी लाइन सेगमेंट हम लोग लेंगे, तो उसका प्रोजेक्शन किसी प्लेन पर क्या बनेगा, एक लाइन ही बनेगा, ठीक। देखिए अब इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा गया, लेट ए बी बी अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है,
इन अ 3D स्पेस। ये एक 3D स्पेस है बेसिकली। यहाँ पर ये यहाँ पर इस प्लेन पर नहीं है, ये 3D स्पेस पर है, ठीक ना। एंड लेट पी बी द गिवन प्लेन, और यहाँ पर ये पी जो है ना ये क्या है, ये बेसिकली प्लेन दिया गया है। लेट सी एंड डी बी द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन द प्लेन पी। यानी मान लीजिए यहाँ पर कि ए, इस ए पॉइंट से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ना, इसका प्रोजेक्शन सी पॉइंट पे बन रहा है, ठीक। और उसी तरह से बी पॉइंट पर जब हम लोग बी पॉइंट से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन, इस बी पॉइंट का प्रोजेक्शन क्या बन रहा है, डी पॉइंट पे बन रहा है, ठीक ना। मतलब यहाँ पर प्रोजेक्शन बन रहा है। जब इन दोनों पॉइंट का क्रमशः सी और डी पॉइंट पर प्रोजेक्शन बन रहे हैं तो यहाँ पर सी और डी मिलके क्या बनाएंगे, इस ए बी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर वही बात लिखा गया, देन द लाइन सेगमेंट सी डी, ये जो लाइन सेगमेंट सी डी मिला है ना, इन दोनों पॉइंट को मिलाने से इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ऑन द प्लेन पी। यानी ये क्या होगा, ये सी डी जो है ना, ये सी डी लाइन सेगमेंट जो है ये यही प्रोजेक्शन होगा इस ए बी का, किस पर, इस प्लेन पी पर, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन एक लाइन सेगमेंट मिलता है और वो एक प्लेन पर मिलता है, ठीक ना। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक चलिए कुछ एग्जांपल की बात कर लेते। देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या है, व्हेन विल द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन सी डी बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी इस लाइन सेगमेंट ए बी के इक्वल कब होगा ये प्रोजेक्शन सी डी, वही यहाँ पर बोला गया, ठीक। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर जो प्रोजेक्शन सी डी है कब इक्वल होगा इस लाइन सेगमेंट ए बी के। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस ए पॉइंट से इस बी डी पर क्या कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे जो कि है यहाँ पर ए एन, ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एन टू बी डी। यानी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, ए एन परपेंडिकुलर बी डी ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जब हमने बी डी पर एक ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पर जो ये वाला हमें मिल रहा है, ये वाला हमें जो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है, बेसिकली ये क्या है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर यहाँ पे सो ए सी डी एन जो है ना, ए सी डी एन इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अब देखिए हमने यहाँ पर इसको पैरेललोग्राम ही क्यों बोला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये भी क्या है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। यानी यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब जब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे इसका मतलब क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक ना। अब ये पैरेललोग्राम है, देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ पर जब ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और यहाँ पर इक्वल होंगे, ठीक। यानी यहाँ पर जब एसीडीएन पैरेललोग्राम है तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर ए एन जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, ठीक। और ये सी डी क्या था बेसिकली, सी डी बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्शन था इस लाइन ए बी का, और यहाँ पर ए एन क्या है, ए एन बेसिकली वो परपेंडिकुलर जो कि हमने ड्रॉ किया इस लाइन बी डी पर, ठीक। अब देखिए ए एन और सी डी जब एक दूसरे के इक्वल होंगे यानी इसका मतलब क्या है, इस ए बी लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन जो सी डी है वो ए बी के इक्वल कब होगा, जब ए बी कोइंसाइड करेगा ए एन के साथ, ठीक ना। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखना है, देखिए यहाँ पर नाउ a n is equal to a b only if a n and a b coincide to each other। यानी यहाँ पर क्या करे, ए एन और ए बी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करे, मतलब ए भी क्या हो, ए एन ही हो, ठीक ना। और यहाँ पर कोइंसाइड कब करेगा, यहाँ पर जब यहाँ पर क्या हो, ए बी जो है ना बेसिकली सी डी के पैरेलल हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि व्हेन विल द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन सी डी बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यानी जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन सी डी है वो इक्वल कब होगा लाइन सेगमेंट ए बी के। तो यहाँ पर लिख देंगे ए एन इज इक्वल टू ए बी when the line segment AB is parallel to the projection CD। यानी यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर
जो प्रोजेक्शन पी प्लेन पर ये सी डी बना है ना, इसके अगर पैरेलल है ये लाइन सेगमेंट ए बी, दिया गया लाइन सेगमेंट, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक ना, इस तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल जो था इसका आंसर हमें मिल चुका है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन की। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर की बात करें यदि हम लोग, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर के प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केस बनेंगे। क्यों केस बनेंगे? क्योंकि देखिए हम लोग स्क्वायर को अलग अलग तरीकों से हम लोग रख सकते हैं। देखिए हम लोग स्क्वायर को किस तरीके से रख रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर रख रहे हैं या प्लेन के पैरेलल रख रहे हैं, ठीक ना, या प्लेन के किसी प्लेन से किसी एक एंगल पर झुकाव पे रख रहे हैं। उस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 केस टोटल देखेंगे। और यहाँ पर वो केस 1 क्या है, देखिए केस 1 बेसिकली क्या है, व्हेन द स्क्वायर इज पैरेलल टू द प्लेन, यानी हम लोग एक स्क्वायर लें और ये प्लेन जैसे मान लीजिए हम लोग है और उसको ऐसे रख दे। ठीक, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा ना वो क्या होगा, एक स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा, लाइन सेगमेंट बेसिकली ना यहाँ पर जब प्लेन के पैरेलल हो तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट और प्रोजेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। उसी तरीके से जब यहाँ पर ये स्क्वायर भी पैरेलल है यहाँ पर इस प्लेन के, तो क्या होगा, जो हमें प्रोजेक्शन में स्क्वायर मिलेगा ना उसका एरिया और इसका एरिया दोनों का सेम ही एरिया होगा। ठीक ना, वही चीज यहाँ पर लिखा गया कि जब यहाँ पर स्क्वायर पैरेलल होगा प्लेन के, इन दिस केस द प्रोजेक्शन ऑफ द स्क्वायर इज आल्सो अ स्क्वायर ऑफ द सेम एरिया, यानी यहाँ पर जो प्रोजेक्शन मिलेगा ना इस स्क्वायर का, वो बेसिकली यहाँ पर एक स्क्वायर ही होगा जो कि जिसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक ना, सेम एरिया वाला एक स्क्वायर होगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर केस 2 की। देखिए केस 2 में क्या लिखा गया यहाँ पे, when the square is perpendicular to the plane। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर स्क्वायर को पैरेलल ना कह के यहाँ पर परपेंडिकुलर कह रहे हैं। ठीक ना, जैसे देख लीजिए यहाँ पर ये एक प्लेन है समझ लीजिए, ठीक ना, और इस पे ऐसे हम लोग स्क्वायर को रखें। ठीक ना, ये मान लीजिए स्क्वायर है तो ऐसे अगर हम लोग रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली अब ऐसे अगर स्क्वायर को ऐसे खड़ा रख दें परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर ऊपर से लाइट अगर दे हम लोग तो यहाँ पर हमें एक लाइन सेगमेंट मिलेगा एज अ प्रोजेक्शन। ठीक ना, तो देखिए इन दिस केस द प्रोजेक्शन ऑफ अ स्क्वायर इज अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पर प्रोजेक्शन क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर जो है ना वो लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक, केस 2 में। अब बात करते हैं यहाँ पर केस 3 की। देखिए केस 3 क्या है, व्हेन अ स्क्वायर इज इंक्लाइंड एट सम एंगल टू द प्लेन, यानी क्या हो कि अब ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, अब किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड हो जब स्क्वायर उस प्लेन के, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, इस केस में द प्रोजेक्शन ऑफ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम ऑफ अ स्मॉलर एरिया, यानी यहाँ पर बेसिकली जो स्क्वायर का प्रोजेक्शन मिलेगा ना वो एक पैरेललोग्राम मिलेगा, और वो पैरेललोग्राम क्या होगा, उसका एरिया जो है ना स्क्वायर के एरिया से क्या होगा, स्मॉलर देन होगा। ठीक ना, इसको आप बस याद कर लीजिएगा यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या क्या चीजें है, यहाँ पर कैसे कैसे प्रोजेक्शन बनते हैं स्क्वायर के और किस किस केस में यहाँ पर ये प्रोजेक्शन बन रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड 3D सॉलिड शेप के प्रोजेक्शन की। देखिए हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब, सिलेंडर एंड कोन एंड अदर यहाँ पर 3D शेप। ठीक, देखिए अब किसी भी 3D शेप को यहाँ पर देखिए 3D शेप का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक 3D शेप में बना हुआ है ऐसे करके, ठीक, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर 3 चीजें दिख रही है। एक ये टॉप वाला पार्ट दिख रहा है, ये एक साइड वाला पार्ट दिख रहा है और ये एक फ्रंट वाला पार्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर 3 तरीकों से देख सकते हैं, एक टॉप व्यू है, एक फ्रंट व्यू है और एक साइड व्यू है। ठीक, मतलब किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन जो है ना 3 तरीके से बनता है, एक फ्रंट व्यू से, एक टॉप व्यू से और एक साइड व्यू से। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना 3D ऑब्जेक्ट, वो अलग अलग व्यू से अलग अलग तरीके के दिखते हैं, अलग अलग उनका प्रोजेक्शन बनता है। हो सकता है किसी में सेम बने, हो सकता है किसी में अलग अलग बने। ठीक ना, अब देखिए उसी के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड जो यहाँ पर 3D शेप होते हैं उनके ही बारे में बात करेंगे। आगे चल के हम लोग जनरल शेप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। देखिए क्यूब के अगर हम लोग प्रोजेक्शन की बात करें तो देखिए इस क्यूब को आप टॉप से देखिए, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला बेसिकली पोर्शन ये है क्या, ये एक स्क्वायर है। यानी हम लोग यदि ऊपर से अगर हम लोग लाइट जलाएं, ठीक ना, और नीचे अगर जो शैडो बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पर क्यूब का टॉप व्यू से प्रोजेक्शन देखे ना तो वो स्क्वायर मिलेगा, यानी प्लेन पर हमें क्या मिलेगा, एक स्क्वायर का शैडो मिलेगा। फ्रंट से भी देखे तो यहाँ पर पीछे वाले सरफेस पे, पीछे वाले प्लेन पे क्या मिलेगा, एक स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक ना, क्योंकि ये देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का बेसिकली प्रोजेक्शन क्या होता है, एक स्क्वायर ही होता है। ठीक, अब देखिए उसी तरह का साइड व्यू अगर बात करें, देखिए साइड व्यू से साइड से भी देख रहे हैं तो क्या मिलेगा, एक स्क्वायर ही मिलेगा। यानी आपको क्या याद रखना है कि जब हम लोग बात करते हैं क्यूब के प्रोजेक्शन की, तो यहाँ से टॉप व्यू चाहे फ्रंट व्यू चाहे साइड व्यू, इनमें से कोई भी व्यू हो तो हमें इन तीनों ही केस में स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक ना,
और बात करें यहीं पर क्यूबॉइड की, देखिए यदि हम लोग क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में बेसिकली यहाँ पे चाहे आप टॉप व्यू की बात करें, चाहे आप फ्रंट व्यू की बात करें, चाहे आप यहाँ पे साइड व्यू की बात करें, ये तीनों ही क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, रेक्टेंगल तो होंगे बट डिफरेंट साइज के, रेक्टेंगल बट डिफरेंट साइजेज, यानी डिफरेंट डिफरेंट साइज के रेक्टेंगल मिलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड के प्रोजेक्शन के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं सिलेंडर की, देखिए सिलेंडर को जब हम लोग टॉप से देखते हैं, यानी मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाऊंगा अगर, और इसको मैं टॉप से देखूं, तो यहाँ पर टॉप से देखने पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ टॉप से देखने पर मैं एक सर्कल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम लोग ऊपर से बेसिकली ऊपर से अगर लाइट जलाएं हम लोग, और नीचे अगर ऐसे यहाँ पर एक प्लेन है, ठीक ना, तो इस प्लेन पर इस सर्कल का सॉरी इस सिलेंडर का प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, एक बेसिकली ऐसे सर्कल मिल जाएगा, ठीक ना। यानी यही वो शैडो है जो कि यहाँ पर ऊपर से लाइट जलाने पर ये हमें इस सिलेंडर का प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक ना। यानी टॉप व्यू क्या है, सर्कल है। और यहाँ पर सिलेंडर की बात करें फ्रंट व्यू या साइड व्यू की, तो देखिए जब हम लोग सामने से देखेंगे तो सामने से अगर लाइट जलाए तो पीछे वाली दीवार पे क्या बनेगा, पीछे वाली दीवार पे यहाँ पर क्या बनता दिखेगा, एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखेगा। और साइड से भी अगर जलाएं तो यहाँ पर साइड से भी हमें सेम ही यहाँ पर प्रोजेक्शन देखने को मिलता है जो कि है रेक्टेंगल, ठीक। यानी सिलेंडर केस में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर टॉप व्यू सर्कल होता है, फ्रंट व्यू से रेक्टेंगल दिखता है और साइड व्यू से भी रेक्टेंगल दिखता है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर स्फीयर की, देखिए स्फीयर की बात करें, देखिए इसमें क्या होता है, स्फीयर को आप देखिए चाहे कहीं से देखिए, चाहे टॉप से देखिए, चाहे बटन बॉटम से देखिए, चाहे फ्रंट से देखिए, चाहे साइड से देखिए, यहाँ पर वो हमेशा एक ही प्रोजेक्शन बनेगा, क्या वो होगा, वो सर्कल ही होगा, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कोन की, देखिए कोन की बेसिकली यहाँ पर बात करें टॉप व्यू की, यहाँ पर मैं एक कोन बनाऊंगा ऐसे अगर, यहाँ पे मैं एक कोन बनाऊंगा ऐसे अगर, ठीक। तो ये कोन का अगर मैं टॉप से देखूं, इस टॉप से मैं देखूं तो यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन क्या दिखेगा, अगर मैं यहाँ पर प्लेन बना लूं कुछ इस प्रकार से और ऊपर से मैं लाइट जलाऊं तो यहाँ पर एक सर्कल मिलेगा बेसिकली इसका प्रोजेक्शन। और यहाँ पर ये सर्कल होगा ना, इसमें एक सेंटर भी होगा कुछ इस प्रकार से जो कि ये एपेक्स वाला सेंटर होगा, ठीक ना। एपेक्स बेसिकली यहाँ पर सेंटर का काम करने लगेगा, ठीक। तो ये बेसिकली हमें प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है किसका, कोन का, जब हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक ना। यानी सर्कल मिलेगा जो कि सेंटर के साथ होगा, ठीक। फ्रंट व्यू देखे, अब सामने से देखने पर यहाँ पर कोन में क्या दिखेगा, हमें ट्रायंगल दिखेगा, और साइड से भी क्या दिखेगा, ट्रायंगल ही दिखेगा, ठीक ना। इस बात को आपको याद रखना है। ये तो बात थी यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉलिड शेप की, ठीक। अब आइए कुछ और कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग द सेम प्रोजेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका प्रोजेक्शन जो है ना सेम होगा, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कंसिडर द लाइन सेगमेंट ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट है जो कि ओ ए है, ओ बी है और ओ सी है, ठीक। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन की, तो यहाँ पर हमें सेम प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा जो कि क्या होगा, पी क्यू होगा ऑनटू द प्लेन एम, यानी इस प्लेन एम पर इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इन तीनों लाइन का प्रोजेक्शन बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर पी क्यू ही होगा, ठीक ना। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर देखिए पी क्यू की लेंथ ए बी ओ ए के, ओ बी के या ओ सी के बराबर ना हो, लेकिन यहाँ पर इन तीनों का प्रोजेक्शन लाइन सेगमेंट ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पॉइंट की जो कि है, देखिए द फॉलोइंग फिगर शोज अ क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ हैविंग द सेम प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन एम, यानी किसी प्लेन एम पर जब हम लोग किसी क्यूब या क्यूबॉइड इन दोनों का बेसिकली अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पर हमें सेम मिलता है। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये क्या है, ये बेसिकली क्यूब है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्यूबॉइड है। अब इन दोनों का प्रोजेक्शन क्या है, इन दोनों का प्रोजेक्शन बेसिकली एक स्क्वायर ही मिल रहा है। ये कब मिल सकता है, देखिए यहाँ पर कंडीशन है, देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है बेसिकली, ये इसी कंडीशन में हमें प्रोजेक्शन सेम मिलेगा कब, जब यहाँ पर इन क्यूबॉइड द ब्रेड्थ एंड हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, यानी जो क्यूब की ये साइड है ना, यहाँ पर ये जो ब्रेड्थ दिख रहा है और ये जो हाइट दिख रहा है, ये क्या हो, इस क्यूब के साइड के इक्वल हो तभी ऐसा होगा, ठीक ना। यानी इस कंडीशन में ही यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड का प्रोजेक्शन हमें सेम देखने को मिलेगा, ठीक।
क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें पता है कि क्यूबॉइड में क्या होता है कि तीनों साइड बेसिकली यहाँ पर इक्वल नहीं होते, तीनों साइड की मेजर अलग अलग होती है, लेकिन क्यूब में तो सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी एज की लेंथ जो है इक्वल होती है। ठीक, तो यहाँ पर इस कंडीशन को भी आप याद रखेंगे, ठीक ना, कब हमें यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड का प्रोजेक्शन सेम। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, कंसीडर अ केस, यहाँ पर एक कंसीडर हम लोग केस करेंगे, व्हेन अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव द सेम प्रोजेक्शन, यानी सिलेंडर का और कोन का दोनों का क्या हो प्रोजेक्शन सेम आए, और ये किस कंडीशन में आएगा, देखिए कंडीशन में पहले आपको बता रहा हूं, यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ पर रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन मस्ट बी इक्वल, ठीक ना। और यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हम लोग दोनों को क्या कर रहे हैं, टॉप से प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे टॉप व्यू ऑफ बोथ सॉलिड इज कंसीडर्ड, ठीक, यानी हम लोग इस सिलेंडर को भी और इस कोन को भी टॉप से देख रहे हैं, तभी हम लोग क्या मिलेगा, दोनों का यहाँ पर प्रोजेक्शन सेम मिलेगा, जो कि यहाँ पर क्या होगा, एक सर्कल होगा, ठीक ना। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कोन है और ये एक सिलेंडर है, और इन दोनों का प्रोजेक्शन क्या मिल रहा है, इस प्लेन एम पर प्रोजेक्शन क्या मिल रहा है, एक बेसिकली यहाँ पर एक सर्कल मिल रहा है, ठीक ना। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि देखिए कब यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर 3D शेप होते हैं, या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो शेप होते हैं सेम प्रोजेक्शन देते हैं और किस कंडीशन में देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हमें यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड शेप ना देके एक ऐसे यहाँ पर जनरल शेप दे दिया जाए, ठीक ना, और उसमें बोला जाए कि कैसे हम लोग प्रोजेक्शन ले सकते हैं, तो इसके तीन तरीके होते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। इन तीनों को हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉलिड शेप के लिए भी देखा था, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, जब हमें स्टैंडर्ड सॉलिड शेप ना दिया जाए, या फिर हमें क्या कर दिया जाए कि यहाँ पर क्यूब या क्यूबॉइड का हमें बेसिकली एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाए, तब हम लोग कैसे प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट व्यू की। देखिए फ्रंट व्यू में क्या होता है, द फ्रंट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट शोज द हाइट एंड विड्थ, ठीक ना। यहाँ पर फ्रंट व्यू जो होगा ना वो क्या करेगा, यहाँ पर हाइट और विड्थ को शो करेगा, यहाँ पर डेप्थ को क्या करता है, वो नेग्लेक्ट करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ऐसे समझने के लिए मैं अगर ऐसे बनाऊं, ठीक ना, कुछ इस प्रकार का मैंने एक इमेज बना दिया, ठीक। अब देखिए ये विड्थ है, ठीक, और ये यहाँ पर क्या है, हाइट है, और ये यहाँ पर क्या है, ये डेप्थ है, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया, ठीक। अब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें विड्थ दिखेगा और हाइट दिखेगा, डेप्थ तो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि यही वाला पार्ट हमें फ्रंट से दिखेगा। तो फ्रंट व्यू यहाँ पर क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू बेसिकली यहाँ पर इस इमेज का कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा हमें, ठीक ना, क्योंकि हमें सिर्फ विड्थ दिखाई देगा और हाइट दिखाई देगा, हमें डेप्थ दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। और यहाँ पर इसी व्यू को क्या बोलते हैं, इसी व्यू को, दिस व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ वर्टिकल प्लेन, यानी ये फ्रंट व्यू जो होता है ना, ये जो फ्रंट व्यू होता है ये बेसिकली प्रोजेक्ट होता है किस चीज पे, वर्टिकल प्लेन पे, यानी ये वाला जो बेसिकली ना पीछे वाला जो प्लेन होगा, यानी इस तरह का वर्टिकल जो प्लेन होगा उस पर प्रोजेक्टेड होगा, और कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्टेड होगा, ठीक ना। यानी इसका प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन एक वर्टिकल प्लेन पर हमें मिलता है, ऑब्टेन होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। बात करते हैं टॉप व्यू की। देखिए टॉप व्यू में क्या होता है कि यहाँ पर अब देखिए इस इमेज को अगर हम लोग ऊपर से देखें, ऐसे ऊपर से देखें, तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला बस हमें दिखेगा, यानी हमें दिख क्या रहा है, विड्थ तो दिख रहा है और डेप्थ भी दिख रहा है, हाइट नहीं दिखेगा, ठीक ना। यही वो चीज बोला गया यहाँ पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप, यानी जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को टॉप से डायरेक्टली देखें, द प्रोजेक्शन शोज इट विड्थ एंड डेप्थ, यानी विड्थ दिखाया जाएगा ये वाला और डेप्थ दिखाया जाएगा, यहाँ पर हाइट हमें नहीं दिखेगा, वाइल द हाइट इज नेग्लेक्टेड, मतलब हाइट क्या होता है, नेग्लेक्ट हो जाता है। दिस व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये जो बेसिकली टॉप व्यू का जो प्रोजेक्शन बनेगा ना वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेस पर ऐसे बनेगा, ठीक ना, यानी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से, यानी नीचे वाले प्लेन पर बनेगा, और एक ऐसा बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक ना, ऐसे, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड टाइप की, जो कि है यहाँ पर साइड व्यू। देखिए अब हम लोग क्या करें, इस चीज को साइड से देखें तो हमें क्या दिखेगा, केवल यहाँ पर हमें दिखेगा, देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम वन ऑफ द साइड्स, यानी हम लोग चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, तो हमें क्या दिखेगा, हमें केवल यहाँ पर हाइट दिखेगा
और डेप्थ दिखेगा, हमें विड्थ नहीं दिखेगा, ठीक ना। वही बोला गया यहाँ पर कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम द वन साइड द प्रोजेक्शन शोज इट्स हाइट एंड डेप्थ, ठीक ना। केवल हाइट और डेप्थ ही हमें दिखेगा, विड्थ हमें नहीं दिखेगा, विड्थ क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। और दिस व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन टू अ साइड प्लेन, यानी यहाँ पर साइड प्लेन पर ये क्या होगा, ये व्यू जो है ना प्रोजेक्टेड होगा, यानी इस व्यू का प्रोजेक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, साइड प्लेन पे मिलेगा देखने को, यानी इधर वाले प्लेन पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक ना, इस वाले प्लेन पर, और कुछ इस प्रकार से देखने को हमें मिलेगा, ठीक। आई होप आपको ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी होती है और ये इनका प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, इस व्यू का प्रोजेक्शन कहाँ बनता है, ये आप समझे होंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक इमेज बनाया हुआ कुछ इस प्रकार से, एक ऑब्जेक्ट का इमेज है, ठीक ना, और इसका हमें बात करना है प्रोजेक्शन की। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट व्यू की। तो फ्रंट व्यू में हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ हाइट और विड्थ देखना है, ठीक। अब मान लीजिए ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, विड्थ है, ठीक ना, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, विड्थ है, ठीक। और ये क्या है, ये बेसिकली हाइट है, और ये क्या है, ये डेप्थ है, ठीक ना, ये क्या है, डेप्थ है। तो देखिए हमें अगर फ्रंट व्यू से देखना है तो हमें क्या दिखेगा, हाइट और विड्थ, यानी ये वाला पोर्शन दिखेगा और ये वाला पोर्शन दिखेगा। और इसमें अगर हम लोग इसका बनाए प्रोजेक्शन की, हमें प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा बेसिकली, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें इसका प्रोजेक्शन दिखेगा, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से, ठीक, कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्शन दिखेगा, ठीक ना। इसको आपको नेगलेक्ट लेके चलना, ठीक। कुछ इस प्रकार का हमें प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, कब, जब हम लोग फ्रंट व्यू से देखते हैं तब, ठीक। टॉप व्यू से देखें तो क्या मिलेगा, देखिए टॉप व्यू से हमें क्या करना है, विड्थ को और डेप्थ को लेकर चलना है, ठीक। यानी ये विड्थ है और ये डेप्थ है, हाइट को नेग्लेक्ट करना है, ठीक। तो जब विड्थ को और डेप्थ को लेकर चले तो ये वाला हमें क्या मिलेगा, ये वाला बेसिकली हमें देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे, ठीक ना, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो ये क्या है, ये टॉप व्यू का प्रोजेक्शन है, ये फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर जब हम लोग साइड से देखें, ठीक ना, साइड व्यू में क्या देखना है हमें, हाइट देखना है हमें, और यहाँ पर क्या देखना है, डेप्थ देखना है, ठीक। ये वाला डेप्थ और ये वाला हाइट, ठीक, ये वाला डेप्थ, सॉरी ये वाला हाइट और ये वाला डेप्थ, ठीक। यानी इस तरह का प्रोजेक्शन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन हमें साइड व्यू से देखने पर हमें क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का, ठीक। ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ठीक ना, ये दोनों सरफेस हमें दिखेंगे, ठीक। आई होप आपको यहाँ पर कैसे हम लोग प्रोजेक्शन प्राप्त करते हैं किसी 3D ऑब्जेक्ट का वो आप समझ पाए होंगे, और आज के इस वीडियो में बताया गया सभी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 4F का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना।